ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठे स्कंध में 16वां अध्याय श्रवण किए। 16वें अध्याय में बताया कि किस प्रकार चित्रकेतु महाराज को भगवान ने दर्शन दिए। शेष भगवान ने संकर्षण भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने उनको उपदेश दिया। जो भगवान अनंत शेष हैं, शेष भगवान, वे क्षीर सागर में जो भगवान विष्णु शयन करते हैं इनकी गोदी में करते हैं शेष भगवान। और कभी कभी यही जो है अवतार के समय में लक्ष्मण बनकर आते हैं। ये जिस प्रकार से शेष भगवान जो हैं वो उनके डर से सभी जितने भी अवांछनीय तत्व है वो डर के भाग जाते हैं, उसी प्रकार से जो लक्ष्मण जी हैं वो भी जब रामावतार होता है तो सब लोगों को डांट फटकार कर ठीक कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान शेष हैं उन्होंने चित्रकेतु को बताया कि तुमको नारद और अंगिरा ऋषि ने जो कहा था उससे तुम सिद्ध हो गए हो, तुम्हें मेरा दर्शन भी प्राप्त हो गया है और वास्तव में मैं ही सब कुछ हूं। शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म, सगुण कहो निर्गुण कहो, सब कुछ स्वप्न काल में निद्रा में जो अपने भीतर प्रपंच दिखता है वो ये सब मिथ्या है। जितना भी जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टा है, जो इनमें साक्षी भाव से हमेशा वर्तमान रहता है, वही सच्चा है, वही सबको प्रकाशित करता है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। क्योंकि जिस ज्ञान की सत्ता से सारे सत्ताएं जो हैं सत्तावान होती हैं और जिसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वही साक्षात परब्रह्म है। इस प्रकार से भगवान ने उनको बताया। और जो मनुष्य हैं वह अपनी वासनाओं की पूर्ति में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं तो उनको केवल दुख ही मिलता है। इसलिए तुम अपने स्वरूप को पहचानो। जो आत्मा का स्वरूप है ये बहुत सूक्ष्म है, इसको तुम पहचानो। माया ने इस स्वरूप को ढका हुआ है, इसीलिए तुम अपने को संसार से विरक्त करके और पदार्थों से और व्यक्तियों से अनासक्त होकर ज्ञान विज्ञान से समन्वित होकर भगवान की भक्ति करो। इस प्रकार से जो शुद्ध महात्मा हुए हैं उन्होंने भी यही कहा है कि एतावाने मनुजसई योगई निपुण बुद्धि भी। जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने कहा है कि यही सबसे बड़ी निपुणता है कि स्वार्थ है सर्वात्मना ज्ञेयो यत परात्मैक दर्शनम। कि इतना ही है कि हमारा जो स्वार्थ और परमार्थ क्या है वो यही है कि हमारी जो आत्मा है वो भगवान की अंश है। तो इस प्रकार का अनुभव होना यही मूल तत्व है।
और तुम इस वचन को धारण करो। इस प्रकार तुम इस ज्ञान और विज्ञान से समन्वित होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करोगे। और भगवान वहां पर चित्रकेतु को सांत्वना देके उनके सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। अब 17वें अध्याय में यहां पर बताया जाएगा कि किस प्रकार से चित्रकेतु महाराज को पार्वती जी शाप देती हैं, तो उसका यहां पर वर्णन है। सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच यतशान्तरहितोऽनन्तस् तस्यैक कृत्वादिशे नमः विद्याधरश्चित्रकेतुश्चचार गगनेचरः। सुखदेव जी कह रहे हैं यहां पर कि यतः माने जिस ओर, अनंत भगवान अनंत जो है अंतर्हित अंतर्धान हुए थे, तस्यै दिशे उसी दिशा में, नमः कृत्वा नमस्कार करके, विद्याधर जो चित्रकेतु महाराज हैं वे गगने चरह चचार आकाश में आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरण करने लगे। क्योंकि चित्रकेतु महाराज जो हैं विद्याधर हैं, विद्याधरों के जो है अधिपति चित्रकेतु महाराज हैं, तो इस प्रकार से वो वहां पर विचरण करने लगे आकाश मार्ग से। उन्होंने उसी दिशा को प्रणाम किया जिस दिशा में भगवान जो है अंतर्धान हो गए थे। अब आगे कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, सलक्षम वर्ष लक्षाणाम अव्याहत बलेन्द्रियः स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणैः। 100 माने चित्रकेतु महाराज जो महायोगी थे, ऐसे महायोगी चित्रकेतु महाराज सिद्धचारणैः सिद्ध और चारणों के द्वारा स्तूयमान है, स्तुत होते हुए, अर्थात सिद्ध और चारण जो है उनकी स्तुति कर रहे थे। बल इंद्रिय से, बल शारीरिक बल और इंद्रिय शक्ति के साथ, अव्याहत का मतलब बिना किसी बाधा के, लक्षाणाम लक्षम करोड़ों वर्षों तक, लक्षाणाम लक्षम करोड़ों वर्षों तक विचरण करते रहे। वो जो है विचरण करते रहे, वो आगे आएगा तीसरे श्लोक में। दूसरा और तीसरे श्लोक एक साथ है। कुलाचलेन्द्र द्रोणीषु नाना संकल्प सिद्धिषु रेमे विद्याधर स्त्रीभिर्गापयन् हरिमीश्वरहम्। इस प्रकार से वो करोड़ों वर्षों तक नाना संकल्प सिद्धिषु अनेक प्रकार के संकल्पों को सिद्ध करने वाली, सब प्रकार के जितने भी संकल्प होते हैं उनको सिद्ध करने वाला जो कुलाचलेन्द्र सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत की घाटियों में, द्रोणी माने घाटी, तो सुमेरु पर्वत की घाटियों में विद्याधर जो हैं वो स्त्रियों जो हैं उन क्या करती थी, ईश्वरम हरिम गापयन, भगवान हरि का गान कराते हुए रेमे माने विहार करते रहे। तो उनके साथ जो स्त्रियां थी वो भगवान हरि का, कृष्ण का गुणगान करती रहीं और वो इस प्रकार से विहार करते रहे वहां पर। बड़ी विलक्षण सी बात है कि करोड़ों वर्षों तक चित्रकेतु महाराज ने जीवन का आनंद भोगा, शरीर और इंद्रियों की शक्ति को क्षीण हुए बिना। और सुमेरु पर्वत की जो घाटियां हैं वो विभिन्न प्रकार की योग शक्तियों की सिद्धि का स्थान है, वहां पर सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। तो वहां पर भगवान की नाम की महिमा, भगवान की महिमा का गान करते हुए विद्याधर लोक की रमणियों के साथ उन्होंने अपने जीवन का आनंद उठाया। तो यद्यपि चित्रकेतु महाराज विद्याधर थे और अधिपति थे, इसलिए वे वहां पर उस लोक की अनुपम सुंदरियों के द्वारा घिरे रहते थे, लेकिन भगवान के पवित्र नाम का जाप करना नहीं भूले। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि कोई भी भौतिक अवस्था हमारी, उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते कि हम वहां पर हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। चित्रकेतु महाराज तो स्त्रियों से घिरे हुए हैं, लेकिन तो भी वो भगवान के यश का ही गान कर रहे हैं। इस प्रकार के तो शुद्ध भक्त जो है वो कहीं पर भी रहे, चाहे वो नरक में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे स्त्रियों से घिरा रहे, हर जगह वो भगवान के नाम का ही उच्चारण करता है। आगे अब चौथे और पांचवें श्लोक में एक साथ ही है, उसको अन्वय पढ़ेंगे।
एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरीशं ददृशे गच्छन् परितं सिद्धचारणै आलिङ्ग्याङ्कीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच देव्या शृण्वत्या जहासोच्चैस्तदन्तिके। एक बार विष्णु दत्तेन भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए भास्वता जो अत्यंत तेजोमय विमान के द्वारा गच्छन माने जाते हुए सिद्ध चारणों से परितम माने घिरे हुए उन्होंने चित्रकेतु महाराज ने गिरीशम स ददृशे शंकर जी को देखा। सौ माने चित्रकेतु। तो चित्रकेतु महाराज जो है अपने तेजोमय विमान पे सवार होकर कहीं जा रहे थे सिद्धो चारणों से घिरे हुए, तो वहीं पर उन्होंने शंकर भगवान को देखा। अब शंकर भगवान की क्या वहां पर अवस्था थी वो बता रहे हैं। मुनि संसदी देवीम, मुनियों की सभा में, 5वें श्लोक में कह रहे हैं, मुनियों की सभा में देवीम जो देवी पार्वती हैं उनको अंकीकृताम अपनी अंक में बिठाकर अर्थात अपनी गोदी में बिठाकर बाहुना अपनी भुजाओं से आलिंग्य उनका आलिंगन करते हुए देखकर देव्या शृण्वत्या देवी को सुनाकर पार्वती देवी को सुनाते हुए तदंति के उनके समीप ही उच्चई जहास उच्च स्वर से हंसता हुआ उवाच माने कहने लगा। तो जो चित्रकेतु महाराज हैं ये पार्वती जी को सुनाकर उनके पास से गुजरते हुए उच्च स्वर से हंसते हुए इस प्रकार से कहने लगे। जब भगवान शंकर जो हैं भगवती पार्वती को अपनी गोदी में बिठाकर और एक हाथ से उनका आलिंगन किए हुए थे मुनियों की सभा में, ऋषियों मुनियों की सभा में, तो इस अवस्था में जब चित्रकेतु महाराज ने उनको देखा तो उन्होंने पार्वती जी को सुनाकर ऐसा कुछ कहा। तो यहां पर जो है चित्रकेतु महाराज हंसे क्यों, इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान चित्रकेतु महाराज को वैकुंठ में बुलाना चाहते थे। भगवान चित्रकेतु महाराज को शीघ्र ही वैकुंठ में लाना चाहते थे। भगवान की ऐसी प्रकार की योजना थी कि पार्वती जी उनको श्राप दें जिससे कि चित्रकेतु वृत्तासुर बने और फिर अगले जन्म में भगवान को धाम को लौट सके। तो इस प्रकार के अनेक एग्जाम्पल्स हैं जहां पर भक्त से ही भगवान असुर का कार्य कराते हैं, क्योंकि भक्त उनके अपने निज जन हैं और वो उनको प्रेम करते हैं, तो उनसे असुर का कार्य करा के और उनको अनुग्रहवश अपनी विशेष कृपा करके उनको और अपने धाम में वापस बुला लेते हैं। तो शिवजी के द्वारा पार्वती का आलिंगन किया जाना ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है, पति पत्नी है, स्वाभाविक है। चित्रकेतु के लिए भी ये कोई विशेष बात नहीं थी, क्योंकि चित्रकेतु तो स्वयं ही स्त्रियों के साथ घिरे हुए थे। तो भी चित्रकेतु जो है शिवजी को उस मुद्रा में देखकर हंसे, यद्यपि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन चित्रकेतु हंसने की जो उनको प्रेरणा मिली है वो कहां से मिली। उनको मालूम था चित्रकेतु महाराज को कि ऐसा कुछ होने वाला है, ये सभ्यता तो नहीं है, शिष्टाचार तो नहीं है इस प्रकार का। और फिर दूसरी बात, जो शिवजी हैं वो तो उनके गुरु भाई भी हैं, क्योंकि शिवजी के गुरु हैं संकर्षण भगवान, और इनको भी संकर्षण भगवान के दर्शन हुए हैं नारद और अंगिरा ऋषि के कहने पर। तो दोनों ही एक प्रकार से गुरु भाई भी हैं, शिवजी और चित्रकेतु। अब चित्रकेतु क्या कह रहे हैं वो यहां पर कह रहे हैं। चित्रकेतुरुवाच एष लोक गुरु साक्षात् धर्मं वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायां वै मिथुनु भूय भार्यया। 6ठे श्लोक में चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं वही माने निश्चित रूप से एष शरीरी राम, ये शरीरधारी जो हैं, हम जो मर्त्य जीव हैं जिनके शरीर है, जिनको देहाभिमान है, उनको शरीरधारी कहा जाता है। इस जगत में सभी लोग शरीरधारी हैं। तो जो शरीरधारी देहाभिमानी पुरुष हैं उनके धर्मम वक्ता, ये धर्म के वक्ता हैं, धर्म के शिक्षक हैं, धर्मोपदेशक हैं, और साक्षात लोक गुरु, साक्षात जगत गुरु भी हैं।
शिव जी के लिए कह रहे हैं। ऐसे शिव जी मुख्य सभायाम, सभा में मुख्य होकर, सभा के प्रमुख हैं, तो भी भार्गया माने अपनी पत्नी को मिथुनी भूय, मिथुनु भूय माने अपनी पत्नी को शरीर से चिपकाए हुए आस्ते माने बैठे हैं, उसका आलिंगन किए हुए बैठे हैं। तो ये कोई बहुत शोभनीय बात तो नहीं है कि मुनियों की सभा चल रही है। अब आगे कह रहे हैं 7वें श्लोक में, जटाधर स्त्रीव तपा ब्रह्मवादी सभापति अंगीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतह्री प्राकृतो यथा। ये जटाधारी हैं, शिव जी के ऊपर व्यंग कर रहे हैं। ये जटाएं वाले हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं इनकी। त्रिव तपा, बड़े कठोर तपस्वी हैं। शिव जी को कहा गया बड़ा लंबा तप करते हैं वो। रामायण में आया, रामचरितमानस में, कि जब सती से नाराज हो गए थे तो शिव जी, तब उन्होंने 87,000 वर्ष तक जो है समाधि ली थी। 87,000 ईयर्स मैक्सिमम। अभी तक 60,000 की तपस्या तो सुनी है, 60,000 वर्ष तक की, लेकिन 87,000 वर्ष की तपस्या नहीं सुनी है। तो शिव जी जो है, इसीलिए उनको कहा जाता है योगियों के भी इंद्र हैं, वो योगींद्र हैं। ब्रह्मवादी, जो वेद को जानने वाले हैं, वेदज्ञ, ऐसे उनके सभापति होकर भी गत ह्री, ह्री माने लज्जा, जिन्होंने अपनी लज्जा को त्याग दिया है और प्राकृत यथा, एक साधारण मनुष्य की भांति, मनुष्य जो है वो प्राकृत कहा जाता है क्योंकि मनुष्य का शरीर प्रकृति के द्वारा बनाया गया है 24 तत्वों से, इसलिए उसको बोलता है प्राकृत। जबकि भगवान अप्राकृत वस्तु हैं, भगवान को प्रकृति स्पर्श नहीं कर सकती है। तो ये साधारण मनुष्यों की भांति स्त्रियम, अपनी स्त्री को अंगीकृत्य, गोद में लेकर आस्ते माने बैठे हैं। देखो तो ये बड़े जटाधारी हैं, बड़े तपस्वी हैं, तो भी ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण मनुष्य की तरह निर्लज्ज होके गोदी में स्त्री को लेकर बैठे हुए हैं। चित्रकेतु महाराज एक ये बात जो है व्यंग के रूप में कह रहे हैं, जबकि चित्रकेतु महाराज जो है शिव जी के उच्च पद से परिचित हैं। तो उनको आश्चर्य सा हुआ कि शिव जी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन इनका आचरण तो सामान्य व्यक्ति की भांति है। उन्होंने शिव जी के पद की प्रशंसा की कि सभापति हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार सामान्य व्यक्तियों को ऐसा आचरण कर रहे हैं तो उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि चित्रकेतु ने शिव जी की आलोचना की, लेकिन उनका अपमान नहीं किया। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया था। दक्ष प्रजापति ने तो शिव जी को कुछ माना ही नहीं, उनके लिए आसन भी नहीं रखा था यज्ञ के अंदर। जबकि चित्रकेतु महाराज ने यहां पर केवल शिव जी के इस प्रकार से बैठने पर आश्चर्य ही व्यक्त किया है। ये केवल आश्चर्य है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे अपने मित्र हैं, गुरु भाई हैं मेरे, तो इनको ऐसा करना शोभा तो नहीं देता कि सभा में इस प्रकार से बैठे हैं साधारण मनुष्य की भांति, और साधारण मनुष्य भी इस प्रकार नहीं बैठते हैं। अब 8वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रायशः प्रकृताश्चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति अयं महाव्रतधरो विभर्ति सदसि स्त्रियं। यहां पर कह रहे हैं कि प्रायः प्राकृता चापि, साधारण मनुष्य भी स्त्रियम, स्त्री को रहस्य माने एकांत में विभ्रति, अपने साथ बिठाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं एकांत में स्त्रियों के साथ। लेकिन ये महाव्रतधर, जो बड़े व्रतधारी शिवजी हैं, ऐसे अयम सदसी, इस सभा में स्त्रियम विभ्रति, स्त्री को भरी सभा में अपने साथ लिए बैठे हैं। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार से जो है महाव्रतधर कहते हैं शिव जी को। महाव्रतधर का मतलब है जो बहुत बड़े व्रती हैं, जो कभी च्युत नहीं होते। शिव जी की गणना महानतम, सबसे श्रेष्ठ योगियों में कही जाती है, इसलिए उनको योगींद्र की पदवी दी गई है। देवेश्वरेश्वर, उनको महादेव बोला गया, देवाधिदेव महादेव। तो इस साधु की सभा में अपनी पत्नी का आलिंगन करके बैठना, चित्रकेतु महाराज प्रत्येक स्थान पर शिव जी की प्रशंसा भी कर रहे हैं। महाव्रतधर कहा उनको कि कितने महान हैं, और इस स्थिति में भी देखो तो अपनी स्त्री के साथ बैठकर कैसे अप्रभावित है।
तो ये अगर एक प्रकार से देखा जाए तो शिव जी की प्रशंसा है कि महाव्रतधर होकर, और कितनी बड़ी बात है कि अपनी स्त्री को साथ लेकर बैठे हैं गोदी में और तो भी धर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो चित्रकेतु ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया था इस प्रकार का कह के। उसके कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है वो परिहास में कह रहे हों। अब आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, चित्रकेतु ने ये 6, 7, 8 3 श्लोक थे चित्रकेतु के। अब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्री शुक उवाच भगवानामपि तच्छुत्रा छुत्वा है छुत्रवा प्रहास्य गाधधी नृप तूषणीं बभूव सदसी सभ्याश्च तदनुव्रतः। सुखदेव जी कहते हैं भगवानमपि, यहां पर शिव जी को जो है संबोधन है भगवान, ये स्वयं भगवान है। तो कह रहे हैं कि भगवानमपि, भगवान भी कैसे हैं, अगाध थी। शिव जी की जो बुद्धि है अगाध है, उसका कोई सीमा नहीं है, उसको कोई नाप नहीं सकता कितनी अगाध बुद्धि है। ऐसे शंकर जब भगवान भी तत्श्रुत्वा, इस बात को सुनकर प्रहस्य माने हंस पड़े। इस कटाक्ष को जब उन्हें सुना चित्रकेतु के तो हंसने लगे और तूषणीम बभूव, चुप हो गए। सभा के अंदर कुछ ना कुछ चर्चा चल रही होगी, तो उस चर्चा को भी विराम दिया और हंसकर कुछ बोले नहीं। और सदसी सभ्या, सदसी माने सभा, उस सभा में जो बैठे हुए सदस्य थे, जो सभा में बैठते हैं उसको कहा जाता है सभ्य। जो सभा में बैठने योग्य पुरुष होता है, तो ये जो सभ्य वर्ड बना है हमारा सिविलाइज्ड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये वही है जिसको सभा में बैठने की योग्यता प्राप्त है, उसको बोलते हैं सभ्य। तो उसी के लिए कहा गया है यहां पर कि उस सभा में बैठे हुए जो सदस्य थे वे तत् अनुव्रता, उनके समान ही अर्थात शिव जी के समान ही उनका अनुव्रता, उनका अनुयायी बने, अर्थात वो भी चुप रहे। कोई भी किसी ने भी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की, सभी सदस्यों ने शिव जी का अनुकरण किया। अनुकरण का मतलब केवल चुप रहे वो भी, और कुछ कहा नहीं। अब देखिए शिव जी, चित्रकेतु के द्वारा शिव जी की जो आलोचना की गई ये बड़ी रहस्यमय है। बताते हैं कि सामान्य आदमी की समझ से बिल्कुल परे है। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि शिव जी परम शक्तिशाली हैं, स्वयं भगवान कहा है उनको, परम वैष्णव हैं, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं वो। यद्यपि वो बाहरी रूप से एक सामान्य पुरुष का सा आचरण कर रहे हैं, शिष्टाचार का भी पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने पर भी उनकी स्थिति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो तेजवान पुरुष हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई भी कृत्य जो है वो दूषित नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति को यदि वो शिष्टाचार सदाचार का पालन नहीं करेगा तो उसको पाप लगता है, उसकी निंदा होती है। लेकिन जो तेजीय साम, जो श्रेष्ठ हैं, तेजीय साम ने दोषाय, जो परम समर्थ हैं उनको कभी दोषी नहीं मानना चाहिए। यदि हम दोषी मानते हैं तो हम ही उस दोष के भागी हो जाएंगे। तो चित्रकेतु जी केवल इतना चाहते थे कि शिव जी इस प्रकार का ये बाह्य आचरण ना करें, ताकि दूसरे लोग जो उनकी महिमा से अनभिज्ञ हैं उनकी आलोचना ना करें, अपराध ना हो जाए उनसे। तो चित्रकेतु महाराज सामान्य पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हुए इस प्रकार का व्यंग कर रहे हैं शिव जी के ऊपर कि आप तो बड़े महान हो और आपको स्त्री को गोदी में बिठाने से विकार नहीं उत्पन्न होगा हृदय में, सब जानते हैं। ये जितने सभा के सदस्य हैं वो भी सब जानते हैं इस बात को। सभा के सदस्य कोई साधारण तो है नहीं, सनत कुमार, ब्रह्मा जी, इस प्रकार के सब बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वहां पर, तो वो सब भी जानते हैं। लेकिन एक साधारण पुरुष आपके इस व्यवहार को उचित नहीं समझेगा, इसीलिए वो अपराध कर बैठेगा शिव जी के चरणों में, और वो अपराध ना करे इसलिए शिव जी से कह रहे हैं कि आपको इस प्रकार का आचरण शोभनीय नहीं है। ये सोचकर ही चित्रकेतु महाराज ने इस प्रकार का व्यंग किया और हंसे भी। चित्रकेतु महाराज
ने व्यंग किया तो शिवजी हंसे इस बात को, अर्थात शिवजी आगाध बुद्धि होने के कारण बात समझ गए, परम ज्ञानी है, वो मंतव्य समझ गए चित्रकेतु महाराज का कि क्या है। उनको कोई क्रोध नहीं आया, शांत रहे, और सदस्य भी समझ गए कि चित्रकेतु महाराज का क्या मंतव्य है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि चित्रकेतु महाराज और शिवजी का आपस में क्या संबंध है। दोनों गुरु भाई हैं, आपस में हास विलास चलता है। तो यदि एक गुरु भाई को किसी दूसरे गुरु भाई का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है तो वो उसको डपट सकता है, उसको व्यंग भी कर सकता है कि हाँ तुम बहुत बड़े गुरु बन रहे हो ना, जो इस तरह से बैठे हो। ऐसा बोलते भी हैं हम लोग, आपस में भी बोलते हैं। तो इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं होती है। हमें हंसी आ रही है अगर जब हम अपने गुरु भाई को ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो भी हंसता है, हम भी हंसते हैं। तो इस प्रकार से ही इसको समझना चाहिए, क्योंकि शिवजी हंसे और शांत हो गए, चुप, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। यदि उनकी सभा में बैठे हुए किसी सदस्य को आपत्ति होती शिवजी की स्थिति से, तो वो चित्रकेतु का समर्थन करता, अथवा यदि वो इन दोनों की भावनाओं को ना समझता तो फिर वो चित्रकेतु के द्वारा शिवजी के अपमान समझता कि चित्रकेतु ने शिवजी का अपराध किया है, अपमान किया है, तो वो वहां से कान बंद करके उठकर चला जाता। क्योंकि यदि अपने गुरु का, अपने वैष्णवों का, श्रेष्ठ वैष्णव का कहीं अपमान हो रहा है तो उसको सुनना भी नहीं चाहिए, कान बंद करके चले जाना चाहिए। तो ना तो उस सभा में किसी व्यक्ति ने चित्रकेतु को कुछ कहा और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया हुई। तो इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां पर बैठे हुए सभी लोग और शिवजी स्वयं इस बात को समझ गए कि चित्रकेतु का क्या मंतव्य था। चित्रकेतु का मंतव्य केवल इतना ही था कि आप एक आदर्श हो, और इस प्रकार से यदि आप करोगे तो साधारण लोग आपके चरणों में अपराध कर बैठेंगे और उनका अपराध हो जाएगा, तो फिर उनका कल्याण नहीं होगा। इसलिए चित्रकेतु महाराज ने ये बात कही उनसे। अब 10वें श्लोक में कहते हैं, इति एतत् वीर्य विदुषी ब्रुवाणे बहवो शोभनम् रुषा देवी धृष्टाय निजितात्माभिमानिने। इति माने इस प्रकार, तत् वीर्य उनके प्रभाव को, शंकर जी के प्रभाव को, अविदुषी न जानने वाले, धृष्टाय धृष्ट, निर्जित आत्मा, अपनी आत्मा को, अपने चित्त को, अपने मन को जीतने वाले, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, मन को जीत लिया है, ऐसे अभिमानी ने, अभिमान करने वाले, अपने आप को मानने वाले कि मैंने अपनी इंद्रियों को, मन को जीत लिया है, चित्रकेतु महाराज के बहु अशोभनम, बहुत अशोभनीय, बुरा भला, ब्रुवाणे माने कहने पर, देवी, जो देवी पार्वती थी, उन्होंने रुषा आहा, क्रोध से कहा। तो पार्वती देवी अपने को नहीं रोक पाई। पार्वती देवी ने देखा कि देखो मेरे पति का अपमान हो रहा है चित्रकेतु के द्वारा। यद्यपि चित्रकेतु अपमान नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी पार्वती जी ने तो उसको इसी प्रकार से माना जैसे सूर्य की कोई बुराई नहीं करनी चाहिए कभी भी। यद्यपि वो सड़क से जो है गंदगी को भी साफ करता है। कोई कहे कि देखो तो ये सूर्य कितना दूषित हो गया। भैया क्यों हो गया? क्योंकि जो सड़क की गंदगी थी वो इसने उड़ा दी, अपने साथ जो है वाष्प बन गई, सब खत्म हो गई। तो इस प्रकार क्या हम सूर्य की निंदा करेंगे? तो सर्वशक्तिमान की आलोचना जो है वो सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ महान व्यक्ति के द्वारा भी ना हो तो बहुत अच्छा है। तो चित्रकेतु को इस बात को समझना चाहिए था। यद्यपि शिवजी वैसे बैठे हुए थे, लेकिन तो भी पार्वती जी के अनुसार वो आलोचना के विषय नहीं हो सकते थे। अब यहां पर चित्रकेतु के लिए कहा गया निर्जित आत्माभिमानी ने, अर्थात चित्रकेतु महाराज को एक अभिमान तो था ही कि उन्होंने अपने शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। निर्जित माने नितराम, जिसको हम जीत गए हैं अच्छी प्रकार से, कि मैंने अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर जो है विजय प्राप्त कर ली है। इस प्रकार का अभिमानी ने, इस प्रकार का उन्हें अभिमान भी था।
तो उनको ये अभिमान था कि शंकरशरण भगवान के मुझे दर्शन हुए हैं, मैं परम भक्त हो गया हूं, कुछ घमंड भी हो गया होगा। तो उन्होंने सोचा कि वे कहीं पर भी किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, चाहे वो शिव जी ही क्यों न हो। तो भक्त के अंदर इस प्रकार का जो घमंड है वो नहीं होना चाहिए। भक्त को तो हमेशा ही विनम्र रहना चाहिए, दूसरे लोगों का आदर करना चाहिए। अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तो इस प्रकार से उनको विनम्र बने रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी कारण से जो पार्वती जी थी वो चित्रकेतु के ऊपर क्रुद्ध हो गई, क्रोध आ गया। तो पार्वती जी को जो क्रोध आया वो केवल इसलिए नहीं कि उनके पति का अपमान हुआ है, बल्कि इसलिए भी कि चित्रकेतु को कुछ अपने ऊपर अभिमान हो गया है कि इसने अपने इंद्रियों को, मन को वश में कर लिया है। इस प्रकार के अभिमान को देखकर पार्वती जी को जो है क्रोध आया और उन्होंने उसको शाप दिया। अब पार्वती जी कह रही हैं, श्री पार्वत्युवाच अयम किमधुना लोके शास्ता दंडधर प्रभो अस्मद्विधानाम दुष्टानाम निर्लज्जानाम च विप्रकृत। पार्वती जी बोलती है, ओहो देखो तो कितना आश्चर्य है इस बात के ऊपर। अब पहले तो चित्रकेतु ने आश्चर्य व्यक्त किया, अब पार्वती जी आश्चर्य व्यक्त कर रही हैं। यहां पर अहो शब्द है तो नहीं, लेकिन इसी भाव में है, क्योंकि इंटेरोगेटिव है ना, अयम किम अधुना। तो कह रहे हैं किम अधुना, क्या इस समय इस लोक में अयम शास्ता, यही जो चित्रकेतु है यही शास्ता हो गया है, मतलब शासक, जो दंड धर है, जो दंड देने वाला है। क्या ये दंड देगा चित्रकेतु? और अस्मत् विधानाम, हमारे जैसे जो दुष्ट हैं, दुष्टा नाम और निर्लज्जा नाम, निर्लज्जों का विप्रकृत, तिरस्कार करने वाला, ये हमारा प्रभु है, स्वामी बन गया है। हम जैसे दुष्ट निर्लज्जों को दंड के बल पर यह शासन करेगा, तिरस्कार करेगा। तो क्या ऐसा तिरस्कार करने वाला प्रभु यही है चित्रकेतु ही? ये दंडदाता बन गया है अब हमारा। पार्वती जी को भी आश्चर्य हो रहा है कि क्या इसने दंडधारी का पद ले लिया है, हमारा एकमात्र स्वामी अब यही रह गया है क्या? इस प्रकार से पार्वती जी सोचती हैं, कहती हैं। 12वें श्लोक में कहते हैं, न वेद धर्मम किल पद्मयोनिर न ब्रह्म पुत्रा भृगुनारदाद्या न वै कुमारः कपिलो मनुष्य ये नो निषेधन्ति अतिवर्तिनम हरम। किल मन, अरे ब्रह्मा जी पद्मयोनि, धर्मम न वेद, धर्म को नहीं जानते। जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी धर्म को नहीं जानते हैं। और ब्रह्मा के जो पुत्र हैं ब्रह्मपुत्रा, कौन कौन है? भृगु, नारद इत्यादि, ये भी वही माने निश्चित रूप से जो सनत कुमार जी हैं, कुमार, कपिल, मनु, ये भी नहीं जानते। ये अतिवर्तिनम, और जो मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हैं, कौन है? नह हरम, नह माने मुझे और शंकर जी को निषेधंती। अगर ऐसा होता तो ये हमें रोकते, तभी तो ये हमको धर्म की मर्यादा करने वाले जो हम लोग हैं उनको रोक नहीं रहे हैं इस काम से। तो ये महापुरुष जो हैं ये धर्म का रहस्य नहीं जानते शायद क्या है। ये भी एक प्रकार का जो है आश्चर्य व्यक्त कर रही हैं। जिस प्रकार से चित्रकेतु की टोन थी, बिल्कुल उसी प्रकार से पार्वती जी बोल रही हैं, क्योंकि इन्होंने तो कभी हमको इस प्रकार के आचरण के लिए रोका नहीं, ना ही टोका टोकी की। तो क्या मनु और कपिल भी अपने सारे नियम, धर्म नियम भूल गए हैं? ऐसा प्रतीत होता है ये सब जो है धर्म का रहस्य को जानते नहीं है, जबकि वो जानते हैं, ये सब जानते हैं कि वो जानते हैं, तो भी पार्वती जी ऐसा कह रही हैं। क्योंकि अगर जानते तो हमको टोका टोकी करते, मना करते, लेकिन ये तो नहीं कर रहे हैं, सामने बैठे हैं। अब 13वें श्लोक में कहते हैं, एषामनुध्येय पदाब्ज युग्मम्
जगद्गुरुं मंगल मंगलम स्वयं यह क्षत्र बंधु परिभूय सूरीन् प्रशास्ति धृष्टस्तदयं हि दंड्यः। जगत गुरु जो मंगलम मंगलम, जो मंगल मंगलम है, मंगल को भी मंगल बनाने वाले हैं, जो अनुध्येय बार बार ध्यान करने योग्य हैं, पदाब्ज युगमम जिनके ध्यान करने योग्य दोनों चरण कमल जिनके हैं, एशाम स्वयं उन प्रभु को और सूर्य माने विद्वानों का परिभूय माने तिरस्कार करके ये धृष्ट क्षत्र बंधु भी एक प्रकार का जो है उपशब्द है संस्कृत के अंदर, अर्थात जो क्षत्रिय है लेकिन क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा है उसको क्षत्र बंधु कहते हैं, जिसने क्षत्रिय धर्म का भी तिरस्कार कर दिया है, क्षत्रिय बंधु का पालन नहीं करता है। जैसे ब्रह्म बंधु है ऐसे क्षत्र बंधु। तो ये जो है धृष्ट ढीठ जो क्षत्रिय अधम क्षत्रिय है, ये प्रशास्ति माने शासन कर रहा है, हमको आदेश दे रहा है। तत् अयम दंड्य, इसलिए दंड के योग्य है। इसने हम लोगों का तिरस्कार करके और शासन करने की चेष्टा की है, इसलिए ये ढीठ हो गया है और इसको दंड देने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो भगवान है, जगत गुरु हैं, शिवजी हैं, ये तो क्या है, ये जो है स्वरूप, ये तो जो है मंगल मंगलम है, सबका कल्याण करने वाले हैं और जगत गुरु हैं। तो ये क्षत्र बंधु जो है इसलिए अवश्य ही दंड देने योग्य है। अब आगे 4वें श्लोक में बोलते हैं, नायम अरति वैकुंठ पाद मूलोपसर्पणम संभावित मति स्तब्ध साधुवीर पर्युपासितम। अयम संभावित मति, ये जो अपने बड़प्पन की घमंड वाला बुद्धि वाला, घमंडी बुद्धि वाला स्तब्ध मूर्ख है, और साधु भी जो साधु हैं, सत्पुरुष हैं, उनके द्वारा पर्युपासितम जो अच्छी प्रकार से सेवित हैं, ऐसे भगवान के चरण वैकुंठ पाद मूल, भगवान नारायण के जो चरण कमल हैं उनके उपसर्पणम अर्हति न, समीप पहुंचने के योग्य भी नहीं है। ये जो धृष्ट पुरुष है जिसको अपने बड़प्पन का बड़ा घमंड है, ये भगवान के श्री चरणों के पास रहने के योग्य नहीं है, जिनकी उपासना बड़े बड़े साधु लोग भी करते हैं। इस प्रकार ये जो चित्रकेतु है, इसने शिवजी का तिरस्कार किया, सभी देवताओं का तिरस्कार किया जो सभा में बैठे हैं, इसलिए अत्यंत निकृष्ट है और दंडनीय है। तो अब पार्वती जी के अनुसार वो दंडनीय है। अब 14वें श्लोक में बोलते हैं, 15वें श्लोक में बोलते हैं, अतः पापीयसीम योनिम आसुरीम याहि दुर्मते यथेह भूयो महताम न कर्ता पुत्र किल विषम। यहां कह रहे हैं कि 15वें श्लोक में कह रहे हैं, अतः पापीयसीम, कि ये अतः इसलिए अतः दुर्मते, हे दुर्बुद्धि, और पापी ऐसी माने पापमयी, असुरों की योनिम याही, योनि में जाओ। तुमको चित्रकेतु को संबोधन करके कह रही हैं कि तुम पापमय असुर योनि में जाओ, क्योंकि हे पुत्र, बेटा कह के संबोधित कर रही, हे बेटा, यथा यह महताम किलविषम, जिससे यहां महताम किलविषम, महापुरुषों का अपराध भूय न करता, दोबारा से न कर पाओ। यदि तुम यहां रहे तो दोबारा से महान पुरुषों के लिए अब जो है पाप करोगे, इसलिए तुम असुरों के पापी परिवार के अंदर जन्म ग्रहण करो, जिससे तुम अपराध ना कर सकोगे संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति। तो यहां पर हमें अपराध के प्रति सतर्क रहना चाहिए, जो भी वैष्णव है उनके अपराध के प्रति, क्योंकि अपराध जो है, वैष्णव अपराध को कहा गया है हाथी माता, अर्थात प्रमत्त हाथी, मतवाला हाथी। जैसे मतवाला हाथी बाग में घुसकर उसको नष्ट भ्रष्ट कर देता है, जड़ से उखाड़ देता है, उसी प्रकार से जो वैष्णव अपराध है वो हमारी भक्ति की लता को तो उखाड़ता ही है, साथ में उसे बीज को भी नष्ट कर देता है। तो वैष्णव चरणों
में अपराध करने के प्रति अत्यंत हमको सावधान रहना चाहिए। तो पार्वती जी ने चित्रकूट को दंड दिया तो ठीक ही किया, क्योंकि उसने जो है अपमान किया था महादेव का। परम वैष्णव है महादेव, तो क्योंकि माता क्या है, वो तो पार्वती जी तो माता है ना, और शिव जी पिता कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो माता है उसका तो एक कर्तव्य है कि अपने बच्चे को जो है वो दंडित करे। जैसे दुर्गा जी हैं, इस संसार में दंडित करती हैं। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो माया हमको जो दंड देती है अनेक प्रकार के, वो इसलिए देती है कि हम सुधर जाएं, और जब तक हम सुधरेंगे नहीं भगवान के दास नहीं बन सकते। इसलिए माता का जो दंड देना है वो भी कहीं ना कहीं पुत्र के लिए कल्याणकारी ही होता है। प्रिय पुत्र को डांटकर उसको ठीक करे, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो। इसलिए ये दंड जो है चित्रकेतु के लिए वरदान जो है सिद्ध हुआ, क्योंकि उसको वृत्तासुर बना पड़ा अगले जन्म में, और तब सीधे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से हम 15वें श्लोक तक आज श्रवण किए। अगले श्लोक में हम अगले सत्र में 16वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।